हिंदी विभाग की ओर से आप सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। यहाँ पर आपके सामने तृतीय वर्ष साहित्य के लिए निर्धारित विशेष विदा यात्रा साहित्य इस विषय की जानकारी प्रस्तुत करती हूँ। इसके अंतर्गत इकाई फर्स्ट में यात्रा साहित्य विदा का अन्य विदाओं से परस्पर संबंध यह टॉपिक आपको अध्ययनात रखा गया है। यात्रा साहित्य एक स्वतंत्र विधा है, फिर भी उसे अनेक बार आधुनिक गद्य की अन्य विधाओं से भिन्न करके देख पाना कठिन हो जाता है। यात्रा साहित्य की तुलना अन्य गद्य विधाओं से जैसे संस्मरण, रेखाचित्र, आत्मकथा से करना या आवश्यक है। हिंदी गद्य की आधुनिक विधाओं से घनिष्ठ संबंध होने के कारण कभी कभी यात्रा साहित्य के अपने मुहावरे को पहचानने में कठिनाई होती है। इसलिए यात्रा साहित्य की अन्य विधाओं से जो परस्पर संबंध है इसके बारे में जानकारी आपको मालूम होनी चाहिए। इसके अंतर्गत अगला टॉपिक है यात्रा साहित्य और आत्मकथा। आत्मकथा हिंदी साहित्य की नवीन विधाओं में से एक है। पश्चिम के प्रभाव से यह विधा भी हिंदी में विकसित हुई। स्वयं लिखी अपनी जीवनी आत्मकथा कहलाती है। आत्मकथा में अतीत के जीवन का चित्रण होता है, साथ ही उसके पूरे परिवेश की अभिव्यक्ति भी उसमें होती है। जीवन यात्रा में हुए अपने अनुभवों को दूसरों के सामने रखना मानव की स्वाभाविक विशेषता है। आत्मकथा में वैयक्तिक जीवन का उल्लेख होता है। इस विधा में अतीत और वर्तमान का गहरा संबंध है। साहित्य के अन्य विधाओं के समान आत्मकथा भी लेखक की सृजनात्मकता का प्रतीक है। डॉक्टर भगवान दास भारद्वाज का विचार है कि आत्मकथा में लेखक आत्मप्रकाश, आत्मनिर्माण, आत्मपरीक्षण या आत्मसमर्पण और आत्मान्वेषण के साथ ही आत्माभिव्यक्ति करता है और उसे ख्याति लाभ के साथ शुद्ध व्यावसायिक इच्छा भी हो सकती है। आत्मकथा दो प्रकार की होती हैं, वास्तविक और कल्पित। वास्तविक आत्मकथा में लेखक अपने जीवन से संबंधित घटनाओं को याद करके विशेष संदर्भ में प्राप्त अनुभूतियों के आधार पर लेखनी चलाते हैं। यात्रा साहित्य का आत्मकथा से घनिष्ठ संबंध है। आत्मकथा में लेखक को अपना कच्चा प्रत खोलना पड़ता है, लेकिन यात्रा साहित्य में इसकी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आत्मकथा का लक्ष्य स्वयं लेखक होता है और यात्रा साहित्य में सर्वत्र होती है, लेकिन वह प्रमुख नहीं हो पाता। उसके प्रमुख होते ही यात्रा साहित्य आत्मकथा बन जाएगी। इस संबंध में डॉक्टर रघुवंश का कथन है, यात्री अपने साहित्य में संवेदनशील होने पर भी निरपेक्ष रहता है। ऐसा न होने पर यात्रा के स्थान पर यात्री के अधिक प्रधान हो उठने की संभावना है। अपने को केंद्र में रखकर भी प्रमुख न होने देना साहित्यिक यायावर का कर्तव्य है, क्योंकि यदि लेखक का ये व्यक्तित्व उभरेगा तो अन्य सब गौण हो जाएगा और यात्रा साहित्य न होकर आत्मचरित्र रह जाएगा। यात्रा संस्मरण न होकर आत्मसंस्मरण हो जाएगा। डॉक्टर नारायण जी शर्मा के अनुसार आत्मकथा सार वर्तमान के आलोक और विगत की स्मृति श्रृंखला के मध्य अपने व्यक्तित्व के विकास की प्रक्रिया दर्शाता है। यात्रा साहित्य में स्वयं के प्रति इतना अधिक केंद्रित होने का अवसर नहीं मिलता है। लेखक के शो के उद्घाटन का समय ही आत्मकथा और यात्रा साहित्य को भिन्न करता है। यात्रा साहित्य की शैली आत्मकथात्मक होती है, पर वह आत्मकथा से भिन्न विधा है। लेखक के शो के अतिरिक्त संपूर्ण परिवेश पात्रों एवं यात्रा की अन्य महत्वपूर्ण घटनाएं अधिक मुखर होकर यात्रा साहित्य में प्रकट होती हैं, जबकि आत्मकथा में केवल लेखक का शो ही प्रमुख होता है, शेष सब कुछ गौण हो जाता है।
आत्मकथा लेखक में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लेखक के पास ऐसा उन्मुक्त अंतःकरण हो कि वह अपने दोषों और दुर्बलताओं को निसंकोच स्वीकार करे। उसे अपने गुण दोषों के निर्मम होकर निरूपण करना पड़ता है, इसलिए उसमें ऐसा करने का सामर्थ्य होना चाहिए। इस तरह आज आपने यात्रा साहित्य और आत्मकथा इसके बारे में जानकारी प्राप्त की। आगे हम यात्रा साहित्य और रिपोर्टाज तथा यात्रा साहित्य और डायरी लेखन इसके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।